वेल एक मैच और 3-3 क्वालिफिकेशन। मानो इसी मैच का इंतजार हो रहा था। वो जो ऊपर वाली सारी टीम थी ना, वो गुजरात टाइटंस की तरफ नजर बनाकर बैठी थी कि भैया आप जीतिए तो नीचे वाले के चांसेस कम होंगे, तो हमारे आगे क्यू लगना शुरू होगा। आरसीबी क्वालिफाई कर चुकी है, पंजाब किंग्स क्वालिफाई कर चुकी है और गुजरात टाइटंस इस मैच को 10 विकेट से जीतने के बाद क्वालिफाई कर चुकी है। सो यह आरसीबी के लिए बड़ा अच्छा दिन रहा ये, क्योंकि पिछले साल भी 18 को, ये 18 वाला जो हिसाब है थोड़ा कुछ तो आरसीबी का है यार। 18 मई 2024 को आरसीबी क्वालिफाई करी थी पिछले आईपीएल में भी, इस बार भी 18 मई 2025 को आरसीबी क्वालिफाई करके बिना खेले भी। ये आज के दिन गुजरात टाइटंस और डीसी के मैच के बाद भी 18 ही वो डेट बनी जब आरसीबी क्वालिफाई करे, और शायद इसी वजह से आरसीबी फैंस वो 18-18 कर भी रहे कि भाई सीजन 18, ये 18, वो 18, यू नेवर नो अगर वाकई 18 ऐसा लकी हो जाए। लेकिन एक बात बिल्कुल भी तय है कि भैया ये आईपीएल जबरदस्त कंपटीशन लेकर चल रहा है। आप सोचो कि अभी कल आरसीबी नंबर 1 पर आई थी, अभी इस मैच से पहले पंजाब किंग्स नंबर 2 पर आई थी, और अब गुजरात टाइटंस 1 पर आ गई, फिर आरसीबी, फिर पंजाब। मतलब इनका ऑर्डर जो है वो हर मैच में चेंज हो रहा है। कौन किसके पीछे लगा है हर मैच में बदल जाता है, और लगता है कि जी इन दोनों का टॉप 2 होगा, इन दोनों का टॉप 2 होगा, लेकिन इवेंचुअली आप हर मैच में कुछ नया देखते हो। खैर, गुजरात टाइटंस की आप तारीफ जितनी करो कम है भैया। 2022 में आई थी, चैंपियन बनकर गई थी, 2023 में फाइनलिस्ट थी, 2024 थोड़ा सा ढीला पड़ा, लेकिन 2025 में फिर क्वालिफाई भी कर गई, टेबल टॉपर भी बनी हुई है। एक रिमार्केबल सक्सेस स्टोरी गुजरात टाइटंस की। और लिख कौन रहा है? दोनों ओपनर्स, साई सुदर्शन और शुभमन गिल। साई सुदर्शन एक वैसा क्लास है जिससे ब्लेसिंग मिली है गुजरात टाइटंस को। रियली दे आर ब्लेस्ड विद दिस प्लेयर। भाई ये बंदा ऐसा है जो बिना किसी रिस्क के, मैंने हर बार कहा है, कब ये रन बनाकर चला जाता है पता ही नहीं चलता है। ये खड़े खड़े रन मारता रहता है। 61 बॉल्स में 108 रन नॉट आउट। और शुभमन गिल 10 रन, वो खुद सोच रहे होंगे यार 10 रन और मार देता दिल्ली तो कोई दिक्कत नहीं थी, मेरी भी सेंचुरी हो जाती। 53 बॉल में 93 नॉट आउट। आज क्रश कर दिया, मतलब आज दिल्ली को ना चूर चकना चूर कर दिया। कहीं पर बिल्कुल भी भाई 10 विकेट से जीतने से बेहतर और क्या होता है, वो भी तब जब आप 200 चेस कर रहे हो यार, उस टीम के सामने जिसके 2 ओपनर्स को ओडीआई ओपनर कहा जाता था, जिसके 2 ओपनर्स को कहते थे यार ये पावर पैक नहीं है, लेकिन ये हर मैच में कुछ ऐसा कर देते हैं कि आपको पावर पैक ही दिखता है। शुभमन गिल तो चौका मार ही नहीं रहे थे, छक्का ही छक्का मारे थे शुरू में। उन्होंने कहा कि नहीं आप सोचते रहो हमारे बारे कुछ और, हम आपको हर मैच में कुछ और करके दिखाएंगे। और कहानी ये भी आई कि भैया जॉस बटलर नहीं रहेंगे प्लेऑफ में। इन मैचेस को देखने के बाद आपको ज्यादा लग नहीं रहा है कि जॉस बटलर की बहुत जरूरत पड़ेगी, लेकिन हाँ यार इसका टॉप ऑर्डर एकदम क्रेजी है। ऑरेंज कैप यही दोनों लगता है शेयर करते रहेंगे। आप सोचो कि अब तक ऑरेंज कैप की कहानी जो है वो 500 रन पर चल रही थी कि भैया एक के 500 थे, एक के 504 थे, एक के 506, 507, 508, 509, इस तरह के रन चल रहे थे। और अभी जायसवाल को मिला था, लेकिन झट से इन्होंने वो जो डिफरेंस है ना, जो 500 में 7, 8, 10, 12 रन का था, उसको 100 रन का डिफरेंस बना दिया यार। मतलब अब फिलहाल साई सुदर्शन के सर पर ऑरेंज कैप है, लेकिन 617 रन है उनके, और शुभमन गिल के 601 रन। मतलब वो 7-8 रन का गैप ही खत्म कर दिया। इतना बड़ा टोटल लगने के बावजूद प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लिया। जो डोमिनेशन हमने आज शुभमन गिल और साई सुदर्शन का देखा, इसकी झलक हम ऐसा लग रहा है इसकी झलक देख रहे थे हम पीछे वाले मैचेस में। ये 10 विकेट से मैच जीतना और एकदम रिस्क फ्री क्रिकेट पर। मतलब आप यार आज आप क्या देखते हो कि टॉप ऑर्डर का प्लेयर आता है, ओपनर्स आते हैं और मार धाड़ करना शुरू करते हैं, और अगर 10 विकेट से वो जीतते भी हैं तो मार धाड़ करते हुए जीतते हैं। इन्होंने भी मार धाड़ किया, ये भी 10 विकेट से जीते, लेकिन आपको कहीं पर ये नहीं लगा कि अरे यार रिस्क ले रहा है, यार ऐसा ना हो जाए, यार वैसा ना। बिना रिस्क लिए जब आप 56 बॉल में शतक जड़ रहे हो, तब ये वाली क्रिकेट जो है ये कुछ अलग क्रिकेट है यार। और ये देखकर बड़ा मजा आ रहा है कि एक टीम जो है वो आकर के पावरफुल क्रिकेट दिखाती है, एक टीम जो है वो आकर के क्लासिकल क्रिकेट दिखाती है, और बढ़िया दोनों चल रही है। हमने कल इस बारे में बात करी थी कि यार पंजाब जो है वो जीत करके ऊपर निकल जाएगी, गुजरात भी जीत करके ऊपर निकल जाएगी, और लिटरली दोनों टीम जीत गई और दोनों टीम जीत करके ऊपर निकल गई। और जिस तरह से आज शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने खेला, आई एम वेरी श्योर कि अब जो टॉप ऑर्डर वाली टीम है वो इनके खिलाफ भाई प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप चाहे पंजाब से हो, आप चाहे आरसीबी से हो, आप चाहे जो भी अगली टीम क्वालिफाई करेगी, आपको इन 2 प्लेयर के खिलाफ प्लानिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज ये आउट ही नहीं होते हैं यार। ये आउट ही नहीं होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप इनको बाउंसर मारो तो 2-3 मारेंगे फिर टॉपेज लग जाएगा, आउट जाएंगे, या आप कोई दूसरी बॉल ट्राई करो, या आप यॉर्कर्स डालो, ये आउट ही नहीं होते हैं। और ये ऐसी कंसिस्टेंसी से रन्स बना रहे हैं, ऐसी कंसिस्टेंसी से रन्स बना रहे हैं कि भाई मतलब 200 रन अगर आप 10 विकेट से जीत जाओ तो यार मतलब क्या ही कहने। देखो केएल राहुल ने भी शतक लगाया, लेकिन पहली पारी में लगाया। अक्सर पहली पारी का शतक और चेज करते हुए शतक में चेज करने वाले शतक की वैल्यू ज्यादा होती है, और वो भी जब आप 200 रन, एक बड़ा टोटल, वो टी20 में कहते हैं ना एक आइकॉनिक मार्क होता है
किसी टीम ने 200 अगर बोर्ड पर लगा दिए चेस करने को, तो वो मुश्किल हो सकता है ग्राउंड कैसा भी रहे। लेकिन जब आपके पास इतने क्लासिकल और इतने सहमे हुए प्लेयर हैं जिनके सर पर प्रेशर आता ही नहीं है, तो फिर वो बस अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। कोई भी टीम हो, किसी के लिए एक पार्टनरशिप, और खासकर दो प्लेयर हैं और दोनों साथ में खेल रहा है और बिल्कुल एक जैसा खेल रहा है, तो जाहिर सी बात है यार, जब भी आप शुभमन गिल को और साई सुदर्शन को खेलते हुए देखोगे ना, आपके दिमाग में बस एक ही चीज आएगी कि भैया ये ना ऐसा दिख रहा है टू प्रोफेशनल्स एट वर्क। जब आप किसी प्रोफेशनल को काम करते हुए देखते हो कितना स्मूथली होता है, ये बिल्कुल उतना ही स्मूथली यहां पर काम कर रहे हैं और ये रन मशीन बन गए हैं गुजरात टाइटंस के लिए। इनके पास क्लास है, कंपोजर है, कॉन्फिडेंस है, और दोनों के पास है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ शुभमन गिल की बात करोगे या सिर्फ साई सुदर्शन की बात करोगे। आज थोड़े रन पीछे रह गए, वरना अगर रन रहते तो गिल का भी शतक आ जाता। सो ये जो है ये बताता है कि आपका टॉप ऑर्डर जो है वो कुछ नेक्स्ट लेवल स्ट्रांग है। हमने इस बारे में पहले बात की थी कि यार शुभमन गिल जो है या फिर साई सुदर्शन या बटलर, इनका टॉप ऑर्डर ऐसा है, कभी फेल हुआ तो क्या होगा, लेकिन वो दिखा नहीं रहे ज्यादा। हमारा फेल होने वाला ऑप्शन आप रहने दो, उस बारे में बात मत करो। आप सिर्फ इस बारे में बात करो कि हम कितना ज्यादा कंसिस्टेंसी से रन बना रहे हैं और कितना वॉयलेंटली खेल रहे हैं, और पता भी नहीं चल रहा है कि हम वॉयलेंटली खेल रहे हैं। मतलब ये दोनों प्लेयर पता कैसे हैं, ये दोनों प्लेयर ऐसे हैं कि इनको अगर आप सपोज करो 40 रन बनाने बोलते हो तो ये 30 बॉल में 40 रन हो सकता बनाए, लेकिन अगर आप बोलो कि आपको ये 40 10 में बनाने, तो हो सकता है 10 में ही बना के दे देंगे। मतलब इनको दोनों तरह से खेलना आता है। ये स्लो पारी भी खेलते हैं, काफी बार जरूरत नहीं है, अगर इत्मीनान से खेलना है तो 40 रन बनेंगे 30 बॉल में। लेकिन अगर आपको डोमिनेशन दिखाना, आप T20 क्रिकेट खेल रहे हो, आप 10 वो 40 बनेंगे 10 में। अब आप देखना जब इनका शिफ्ट होगा, जब इनका फॉर्मेट शिफ्ट होगा, जब आपको इंग्लैंड में ये खेलते हुए दिखेंगे, तो आपको यही दो खिलाड़ी एकदम फ्लिप होता हुआ दिखेगा। यही दो खिलाड़ी इन्हीं, और ऐसा भी नहीं कि कोई शॉट अलग होगा, ये यही ड्राइव्स मार रहे होंगे, यही फ्लिक मार रहे होंगे, लेकिन आपको एक अलग कंपोजर, एक अलग क्लास दिखेगा, और वहां पर भी आपको ऐसे ही नो रिस्क क्रिकेट दिखेगी, लेकिन वहां पर 40 बॉल में 20 रन दिखेगा। सो ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये एडजस्टमेंट साई सुदर्शन को कुछ क्रेजी बनाता है, ये एडजस्टमेंट शुभमन गिल को कुछ क्रेजी बनाता है, और ये गुजरात टाइटंस को फिलहाल टॉप ऑफ द टेबल ला करके रख दिया है। अगर आप जीटी के लिए मोस्ट 50 प्लस स्कोर देखोगे तो सबसे पहला नाम आता है गुजरात टाइटंस का, जिस बार शुभमन गिल ने 7 बार लगाए थे 2023 में, लेकिन अभी साई सुदर्शन और गिल दोनों 6 बार लगा चुके हैं 2025 में, और जॉस बटलर ने 5 बार। सो नाम भी टॉप के 3 प्लेयर्स का ही है, और उसमें शुभमन गिल जो है वो कंसिस्टेंट है। तो आज नो लुक शॉटें पड़ रही थी भाई, नो लुक शॉट मार रहे हैं, एकदम 6 जा रहा है। मैं बस नहीं कहूंगा यार कि बाकी जो टीम्स हैं, आप देख लो, ये टीम जो है वो उसी मोमेंटम के साथ वापस आई है। बिल्कुल भी नहीं लगा कि कहीं भी मोमेंटम चेंज हुआ है, वो ब्रेक का कुछ भी नेगेटिव असर हुआ। वही हमें पंजाब के साथ भी देखा, पंजाब में भी नहीं लगा, टॉप ऑर्डर लगा, दोनों आउट हुए तो लगा कि अच्छा इनका मोमेंटम हिल गया, नहीं, नीचे वालों ने और मिडिल ऑर्डर ने आकर काम कर दिया। वही गुजरात टाइटंस ने भी किया कि इन्होंने तो छोड़ा ही नहीं, इन्होंने तो जहां पर लास्ट मैच छूटा होगा वहीं से कंटिन्यू कर दिया। 199 को 199 समझा ही नहीं, डीसी को लगा ही नहीं होगा कि यार ये मैच इस तरह से हम हार जाएंगे, और ये डीसी के खिलाफ हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप हो गई इस पर्टिकुलर ग्राउंड की। सो लेट्स जस्ट सी कि आगे इसमें और क्या रखा है। शुभमन गिल ने अपना 5000 रन भी कंप्लीट कर लिए। सो नंबर्स एंड माइलस्टोन्स एंड नंबर्स वो लगातार कैरी ऑन एंड कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। अब यहां पर सिर्फ देखना है कि आगे क्या कुछ रखा है, क्या इस तरह के मैचेस जहां पर दिल्ली को जीतना ही जीतना था, क्या वो इतना, मतलब याद है आपको एक बार अक्षर पटेल ने कहा था शुरू के 4 मैचेस जीतने के बाद कि हमें नहीं लगा था कि इतना आसान होता है जीतना, हम तो बड़े आराम से जीत रहे हैं। अब देखो आज आकर के वहां पर खड़े हैं फिलहाल, और मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आई वाज द वन जो डीसी को बैक कर रहा था, और जब मैं अब देख रहा हूं तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है कि डीसी बैक टू बैक अपने पुराने वाले अंदाज में आ गई है और मैचेस को हारते हुए चली जा रही है। सो यस, कहीं ना कहीं इतना आसान नहीं है अक्षर, और जिस तरह से आपने शुरू के मैचेस खेले थे, अब यहां पर आप बिल्कुल उसको अगार पाकर खड़े हो, जहां पर आप डिस्क्वालीफाई हो चुके हो, बस आप इंतजार कर रहे हो कि यार दूसरे ना जीते। मतलब अब आपको दूसरे की परफॉर्मेंस से थोड़ा सा दिक्कत है, बिकॉज आप और मुंबई आमने सामने हो, और अगर मुंबई अपने मैचेस जीतते हुए निकल जाती है तो फिर आपको यहां से बाहर जाना पड़ेगा, पीछे का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। सो यस, दिल्ली जिस तरह से आई थी, जिस तरह से शुरुआत किया था, वो कुछ क्रेजी था और एकदम बैकफुट पर चली गई। वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस जिस तरह से शुरू में खेल रही थी, अभी भी उसी तरह से खेल रही है, जिस तरह से शुभमन गिल की कप्तानी इस आईपीएल में दिखी है। सोचो इतनी तगड़ी दिखी है कि टेस्ट में कप्तानी देने की बात हो रही है। इन परफॉर्मेंसेस को लेकर के इंग्लैंड में जो स्क्वाड बन रहा है उसमें साई सुदर्शन की एंट्री की बात हो रही है। सो ये सब चीजें हैं कि जब आप अच्छा खेलते हो ना, तो आपको कहीं से कहीं भी लिंक कर लिया जाता है। सो अब देखना है कि यहां से आगे और क्या क्या रखा है दिल्ली के लिए, बिकॉज दिल्ली के पास एक ही आदमी है, केएल राहुल, जिसको लेकर के संजीव गोयनका भी परेशान हो रहे होंगे कि यार क्या मैंने एक इंसान को छोड़ा और ये बंदा मतलब जाकर के वहां रन बनाने लगा, यार शतक लगा रहा
रहा है और हमारा वाला जो है वो कुछ भी नहीं कर रहा है। सो खैर, एक इंसान है जो लगातार रन्स बना रहा है, जिसने 3-3 अलग अलग टीम्स के लिए, मतलब इसने एलएसडी के लिए रन्स बनाया, एलएसडी के लिए सेंचुरी लगाई है, इसने डीसी के लिए सेंचुरी लगाई है, इसने पंजाब से खेल रहा था, पंजाब के लिए सेंचुरी लगाई। इकलौता प्लेयर है जो अलग अलग टीम से खेल रहा है, अलग अलग टीमों के लिए शतक लगाकर जा रहा है और फिर उसके बाद कोई इसको छोड़ देता है, फिर दूसरी टीम के लिए आता है, उसके लिए खेलता है, फिर वहां लगाता है और कोई अगेंस्ट में कोई भी हो। इसने चेपोक में अच्छे रन करे, इसने चेन्नई स्वामी, आपको याद होगा, वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस करी थी, फिर इसने अपनी पुरानी फ्रेंचाइज के सामने जाकर के एलएसडी के सामने उस दिन मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी थी, फिर अरुण जेटली स्टेडियम में, कहीं भी खेलो। ये वैसा एडजस्टमेंट वाला आदमी है, किसी भी टीम के खिलाफ खिला लो, किसी भी ग्राउंड पर खिला लो, इसको फर्क नहीं पड़ता है। और 2025 में जिस तरह से केएल राहुल ने खेले, 11 इनिंग में 493 रन विद 61 का एवरेज, 150 के आसपास का स्ट्राइक रेट, T20 वर्ल्ड कप आने वाला है और ये अपना दावा ठोक रहे हैं कि भैया एक बार हमारी तरफ भी मुड़कर देख लेना, जगह हो तो हमें भी रख लेना। खैर, दिल्ली के लिए और कुछ खास नहीं है, बट जीटी इस टाइम पर प्राउड फील कर रही होगी। लेट्स जस्ट सी कि आगे और क्या रखा है जीटी के लिए। क्या ये ऊपर ही रहते हैं, क्या आरसीबी ऊपर आती है, क्या पंजाब ऊपर आती है, कौन सी वो दो टीम होगी जो ऊपर आकर खेलेगी और कौन सी वो दो टीम होगी जो नीचे आकर के खेलेगी, कौन क्वालिफायर खेलेगा, कौन एलिमिनेटर खेलेगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।